नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ढेर सारी समस्याएं आ रही है स्टूडेंट्स के साथ में। दो तीन प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड काउंसलिंग करना चाहते हैं। पहला तो वे कैंडिडेट है जिन्होंने फर्स्ट में अप्लाई नहीं किया। दूसरे वे हैं जिन्होंने फर्स्ट में अप्लाई किया है लेकिन सीट नहीं मिली। तीसरे वे हैं जो अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। और चौथे वे कैंडिडेट हैं जिनको सीट अलॉट हो गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था उन्होंने। ऐसे भी स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स निरस्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकंड काउंसलिंग में। लेकिन सभी के साथ में समस्या आ रही। क्या इश्यू है, कैसे सॉल्व होगा, ये चीज़ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो। नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करोगे तो डेट वगैरह सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ध्यान दीजिए इस डेट में करना। 1 सितंबर तक में आप सभी को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 2 सितंबर तक में चॉइस फिलिंग कर लेना है। 9 सितंबर तक डिसीजन मेकिंग चलेगा। 4 से 9 सितंबर के बीच में कॉलेज में रिपोर्टिंग कराना है, 4 से 10 के बीच में। लेकिन अभी में आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो इधर पे आ जाओ। लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स, क्लिक हेयर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी एप्लीकेशन आईडी इंटर करिए, पासवर्ड इंटर करिए और ये कैप्चा नीचे फिलअप करके लॉगिन कर लीजिए। देखिए ये वीडियो मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लगातार स्टूडेंट्स हमसे यही चीज़ पूछ रहे हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, पूरा देख लें। जब आप अपने पेज को ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। प्राइवेसी के चलते इससे ज़्यादा आपको मैं नहीं दिखा सकता। स्कोर कार्ड, डिसीजन मेकिंग, चॉइस फिलिंग, उसके बाद में है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, हेल्प डेस्क, ऐसा ऑप्शन है। तो हमको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। इस पर क्लिक कर लेना है और फिर आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। नीचे पेमेंट करने को बोला जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स हैं या तो इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं किया है या तो इनको सीट अलॉट हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है। कंडीशन ध्यान दीजिए, इनके में पूरा 5,500 रुपये मांगा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं की, या तो इनको सीट अलॉट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, और या तो इनके किसी डॉक्यूमेंट्स को रद्द कर दिया गया जिसके चलते इनको सेकंड काउंसलिंग करवाना पड़ रहा है। इसलिए 5,500 रुपये इनके लिए मांगा जा रहा है। बात समझ में आ गई? मुझे मालूम है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो बैक करिएगा। जो बोल रहा हूँ उसके पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 कंडीशन है इनके लिए। और दूसरी चीज़, अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किया है, सीट नहीं मिला है आपको, तो आपका 1 भी रुपये नहीं आएगा। यहाँ पर 0 करके आएगा, ये सब 0 रहेगा। ठीक, अगर फर्स्ट राउंड किया, सीट नहीं अलॉट हुई तो 0 करके आएगा। अगर आप कॉलेज या कोर्स या तो दोनों ही अपग्रेड करने के लिए जा रहे हो तो आपके लिए ऑप्शन सिर्फ 500 का आएगा, 500 रुपीज़ का। अगर ये ऑप्शन आप में आ रहे तो सब कुछ ठीक है। आप क्या करें, यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट करें कोई सा भी, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है आपको। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, जिनको पूरा 5,500 रुपये पे करना है अभी, वो कैंडिडेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन सब से यूज कर सकते हैं। मैं आपको मना करूँगा, यूपीआई के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा कि यूपीआई के ऑप्शन से बचने की कोशिश करिएगा। और जब भी पेमेंट करें ध्यान दें, बैंक आपका ओपन रहना चाहिए उस टाइम। अगर इसके बाद में किसी को समस्या आ रही है, जैसे 0 बता रहे सभी, साइट क्रैश चल रही है, साइट इशू चल रही है, तो ऐसा मैं भी देख रहा हूँ, साइट इशू चल रही है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगे तभी आप करिए। कहने का मतलब 2-3 पॉइंट बताता हूँ, बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिएगा आप लोग। जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग किए हैं, सीट नहीं अलॉट हुआ आपको, आप में अगर सब कुछ 0 आ गया है पेमेंट वाले में, तब आप काउंसलिंग करिए, तब आपके लिए साइट बिल्कुल ठीक है। अगर आप कॉलेज या कोर्स अपग्रेड करने जा रहे और यहाँ पर सिर्फ 500 का ऑप्शन आया है, तब आप करने जाइए, सब कुछ ठीक हो चुका है। अगर आपको सीट अलॉट हुई थी लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया, कॉलेज में रिपोर्टिंग करने नहीं गए, तो अगर यहाँ पर 5,500 दिखा रहा है टोटल 500 और ये 5,000,
तब सब कुछ ठीक है आपके लिए। पेमेंट का मोड सेलेक्ट करिए और नीचे ये जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स निरस्त किए गए हैं तो भी आपके पास में 5,500 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट करिए, नीचे सबमिट करिए और आगे काउंसलिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करिएगा। ठीक, ये इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप लोग सिंपल में प्रॉस्पेक्टस में नंबर दिया गया है स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, उस पर कॉल कर लीजिए और उम्मीद ये है फैकल्टी जल्द ही कुछ सुधार करने वाली है इसमें। चलिए एक बार मैं पेमेंट का मोड सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। ज़रा सा इनके मैं 5,500 मांग रहा। अब जो स्टूडेंट्स हमसे बता रहे थे ये सब समस्या आ रही थी, मुझको तो नहीं लग रहा। यहाँ पर डायरेक्ट से ऑप्शन ओपन हो चुके हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक, जिनका सब कुछ सही होगा उनके में ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप में जो मैंने अभी पीछे 3-4 क्राइटेरिया बताया उसमें नहीं आ रहा है तो आपको फैकल्टी में कंसल्ट कर लेना है। बाकी मुझे तो नहीं लग रहा साइट में कोई भी इश्यू आ रहा है इस टाइम। अगर कोई ऐसा है तो मैं आप तक इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम के ज़रिए दोस्तों। देखिए क्योंकि मैं करा रहा हूँ पेड काउंसलिंग, ढेर सारे बच्चे हैं, सबका रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं ढेर सारा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। जो कुछ भी रहेगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करके रख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। अगर आप भी पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको नीचे 2 नंबर मेरा दिखेगा, दोनों व्हाट्सएप नंबर है। आप उसमें सिंपल में SMS कर सकते हैं पेड काउंसलिंग करके। ठीक, आपको कॉलेज और कोर्स की लिस्ट दी जाएगी जिसका चार्ज 500 रुपये है। अगर आपको सीट नहीं मिलता तो अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद पैसे वापस कर दिए जाते हैं। ठीक, तो नीचे 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं। जिनको काउंसलिंग चॉइस फिलिंग ये कॉलेज और कोर्स समझ में नहीं आ रहा क्या सेलेक्ट करें अपनी रैंक के हिसाब से, ये उनके लिए ऑप्शन दिया गया है, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लगभग हम फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग दोनों को मिला करके बात करूँ तो 700 से ज़्यादा लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ और मैक्स टू मैक्स को कॉलेज में फ़र्स्ट काउंसलिंग में दिला चुका हूँ। सेकंड में भी उम्मीद है काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने वाला है, तो आप भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई अपडेट होगा इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो के ज़रिए कर सकता हूँ, टेलीग्राम के ज़रिए कर सकता हूँ। और ध्यान दीजिएगा जो मैंने 3-4 क्राइटेरिया बताया, अगर फ़ीस आपका उतना ही मांगा जा रहा है तो सब कुछ ठीक है। भी जैसे इनकम 5,500 मांग रहा था तो पूरा 5,500 पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। ऐसे अगर आप में 500 मांग रहा है तो वो भी ऑप्शन आएगा, लेकिन 500 किस कंडीशन में मांगेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। 0 किस कंडीशन में होगा मैंने ये भी आपको बता दिया है। बात समझ में आ गई? ओके फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।